हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2026 तक का समय। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे स्टार्टिंग के अगस्त के मंथ के, और साथ ही क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, and the last card is from this deck एस ऑफ कप्स। ओके माय डियर, तो यहाँ पे आपका क्या है, पहली चीज़ मैं आपको आगाह कर दूँ एक चीज़ से कि आपको ना एक तो ओवर थिंकिंग से बचना है, पास्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ किसी से भी बहसबाजी आर्ग्यूमेंट मत करना, इवन विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो मैं कहूँगी कि मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देन चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और बाहर तो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए आप, वरना थोड़ा हाथापाई वगैरह आपकी हो सकती है, ठीक है, फिज़िकली मतलब होना, चोट वोट लगना, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो गुस्से पे कंट्रोल करना है, बहसबाजी नहीं करनी है और सोच समझकर अपने शब्दों का आप उपयोग करना, ठीक है, चाहे आपका घर हो या बाहर हो। थोड़ा सा कहते हैं ना, शब्दों को पहले तोलो फिर बोलो, उस तरह से आपको काम करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, देन आपकी लाइफ थोड़ा बैलेंस रहेगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी आपके फाइनेंसिस में, करियर में। तो पहले तो आपको अपने पास्ट में नहीं उलझे रहना है। अगर किसी चीज़ में आप फेल होते भी हो इस दौरान, ठीक है, सक्सेस आपको उतनी नहीं मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो भी प्लीज़ डिसहार्टेड नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना, गिव अप नहीं करना है आपको, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी की तरफ ही सोचोगे, नेगेटिव थिंग्स को ही अगेन एंड अगेन आप रिमाइंड करोगे, दैन चीज़ें और बिगड़ती ही रहेंगी। तो अपने सोच को जो है आपको बदलना है, शिफ्ट करना है पॉजिटिविटी में। ओके, ये ध्यान रखना। सो करियर की हम आपके लिए पहले बात करते हैं। सो करियर में खास करके मुझे लग रहा है कि आपकी किसी से बहसबाजी हो सकती है, तो केयरफुल रहना। ओके, और अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर भी थोड़ा पेशेंस के साथ प्लीज़ इंटरव्यू वगैरह दीजिए। ये नहीं है कि आपने वहाँ के स्टाफ से बहसबाजी कर ली, लड़ाई झगड़ा कुछ कर लिया, नहीं, ठीक है। और आपको हो सकता है अभी लगे कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव सा आ गया है, स्लो प्रोग्रेस हो रही है, उतनी नहीं हो रही जितना आपको उम्मीद थी, लेकिन डोंट वरी, आप स्लोली आगे बढ़ो, फोकस के साथ आगे बढ़ो। आगे चलकर आपके लिए ईश्वर दरवाजे खोलेंगे सक्सेस के। और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। अगर किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पोलाइट रहो, हम्बल रहो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो आपका बीपी हाई हो सकता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, इवन आपको चेस्ट में पेन फील होना, कार्डियक रिलेटेड इश्यूज़ होना, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ये वो हो सकती है। इसलिए आई एम गिविंग यू वार्निंग, स्ट्रिक्टली मैं कह रही हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। ये गुस्सा करना, बहसबाजी जितना आप प्लीज़ अवॉइड करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ना तो स्ट्रेस अच्छा है, ना ही
आपके ये कि आपकी हेल्थ ख़राब हो किसी भी वे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फाइनेंसेस आपके स्लोली ग्रो कर रहे हैं, अभी थोड़ा ठहराव सा है, बट डोंट वरी, आगे चल के चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होंगी, तो गुस्से को मेनली आपको सही रखना है। सेकेंड थिंग इज़ रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप में भी यहाँ आपको लग रहा है आप किसी को याद कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कि एक होता है ना किसी गिल्ट में आना, किसी रिग्रेट को फील करना कि मैंने उसके लिए इतना करा बट ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, उस तरह की आपकी फीलिंग्स है इस दौरान। तो प्लीज़ ये सब मत सोचो कि क्या हुआ नहीं हुआ, आगे बढ़ो, प्रेजेंट पे आपको फोकस करना है। और एक चीज़ है यहाँ कि आँख बंद करके यकीन मत करो, ठीक है, चाहे आपके दोस्त हों, रिलेटिव है, कुछ भी है, इवन इन लव मैटर ऑल्सो कहूँगी कि ब्लाइंडली मत आप चलो, थोड़ा सा देख परख के टाइम लेकर जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो आप अपनी लाइफ का। अदरवाइज़ यहाँ ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है आपका, कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है, किसी से आपकी बहसबाजी, ये सब चीज़ें हैं, तो आपके हाथ में है चीज़ों को अवॉइड करना, प्लीज़ अवॉइड करना। और आँख बंद करके तो यकीन मत कीजिए किसी पर भी, बिकॉज़ यहाँ आपके लिए न्यू रिलेशनशिप के बिगिनिंग होती दिखाई दे रही है कि अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, कुछ भी है, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। साथ ही रिकन्सिलिएशन का भी आपके लिए चांस है, रीयूनियन का, कि यस आपकी रीयूनियन भी पॉसिबल है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको किसी इंसान ने पहले धोखा दिया था, रीयूनियन वालों के लिए मैं स्पेशली कह रही हूँ, और अब वो आपके पास गिड़गिड़ा रहा है, सॉरी बोल रहा है, चांस दे रहे हो, वो आपके ऊपर है देना या न देना चांस, लेकिन विश्वास मत करना आँख बंद करके कि वो इंसान सच में सुधर गया है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, आपकी ज़िंदगी में जो न्यू पर्सन आ रहा है, ख़ास करके उन लोगों के लिए, आपकी लाइफ में जो पर्सन आएगा ना, वो बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, उसके दिल में बहुत बहुत प्यार भरा होगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर खुद, एंजल्स खुद ये रिश्ता आपके लिए भेज रहे हैं, इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। तो प्रपोज़ल आएगा आप में से कुछ उन लोगों के लिए जो रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छे मतलब कि कहूँगी कि चांसेस हैं इस दौरान, ठीक है, एक इमोशनल केयरिंग पर्सन। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में ना एक कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, बट आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रही है, ठीक है, मे बी कास्ट इश्यूज़ हो सकता है या रिलीजन इशू है, तो आपकी इस वजह से जब घर में ज़िक्र करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से, बहसबाजी कि मतलब आप जिसे पसंद करते हो वो उसके लिए एग्री नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कास्ट और रिलीजन। तो इस चीज़ को भी आपको जो है बहुत प्यार से, शांति के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आपके लिए क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट है आपके लिए साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। तो टेंशन नहीं लेनी है और साथ ही बहसबाजी नहीं करना। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, अगर आपने कभी भी कोई संकल्प लिया था, कोई बात कही थी, जैसे होता है ना, कभी हम घर में बैठे हैं, हम कहते हैं अच्छा मेरी ये विश पूरी हो जाए तो मैं इस मंदिर जाऊंगी, ठीक है, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी, होता है। या आप उसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, दरगाह में खड़े होकर कहते हो, चादर चढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि मेरा ना ये काम हो जाए सही से तो मैं दोबारा इस दरगाह में आऊँगा, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, काम होने के बाद भूल जाते हो, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हो, और फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिट्रेल होना, काम ना बनना, बनते बनते काम बिगड़ना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको सही करनी है तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कहूँगी कि आप याद कर लीजिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा संकल्प लिया था जो आपका अधूरा रह गया है। कभी आपने कहा हो कि मेरा ये काम हो जाए, जॉब लग जाए मैं आऊँगी, शादी हो जाए आऊँगी, ठीक है, या फिर आऊँगा जो भी है आपका जेंडर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, या फिर मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा घर बन जाए, मुझे ये करना है वो करना है, बट आपने वो संकल्प निभाया नहीं, ठीक है, कोई भी दान दक्षिणा का था, कहीं विज़िट करने का था, देन प्लीज़ उसे पूरा कीजिए। ओके, इवन इन जनरल लाइफ ऑल्सो, अगर आप कुछ भी कहते हो ना कि कल मुझे ये करना है वो करना है, उस चीज़ को भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए।
यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मस्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ओके, अपने बॉडी चक्रास को प्लीज़ आप बैलेंस कीजिए और ईश्वर आपके अंदर ही विद्यमान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाहर तो दुनिया भर के चीज़ें करते रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और फिर जब मंदिर जाएंगे तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे कि बस ईश्वर हमें उसी दौरान देख रहे हैं, बाकी टाइम तो ईश्वर हमें देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ईश्वर आपके अंदर है और वो आपको हमेशा वॉच करते हैं। ठीक है, अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दीन दुनिया के रोल्स को निभाने में लगे हो, सामाजिक कर्तव्यों को, बट ये मत भूलो कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, हो सकता है आपका सोल पर्पस हो दुनिया का भला करना, कुछ लोगों का भला करना, वो कार्य आप कीजिए। डिटैचमेंट, बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन you run away from the people and situations. Let these no longer control you. Okay, थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओ उन चीज़ों से, उन लोगों से, सिचुएशन से जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लेट गो करो। मैंने कहा पास्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है, किसने हर्ट करा मत सोचो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप उस चीज़ से मतलब कि पूरा दूर ही हो जाओ, बट यह है कि उन चीज़ों का असर ना आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों का असर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड को वो कंट्रोल कर रही हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं दिन रात चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और मैसेजेस हैं, व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, दिल की आवाज़ को सुनिए और उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए, एक्शंस लीजिए। नेक्स्ट है, लुक अराउंड एंड फाइंड सम साइंस, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू। अगर आपको लगता है आप अकेले हो, ईश्वर आपकी नहीं सुनते हैं, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है आपको अपने आसपास जो है साइंस देखने चाहिए। जैसे एंजल नंबर दिख गया, बटरफ्लाई दिख गई, वाइट कलर का फैदर दिख गया, ठीक है, या कुछ कलरफुल डिफरेंट टाइप का कोई पक्षी दिख गया जो मतलब होता नहीं है आपके शहर में, गांव में कहीं भी, तो इट मीन्स एंजल्स आपके आसपास हैं, ईश्वर आपके आसपास हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि यस मिरेकल्स आर पॉसिबल। ठीक है, मिरेकल पॉसिबल है आपकी लाइफ में। नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वॉज अ रेस, इट्स ओके टू स्लो डाउन। ठीक है, ये नहीं है कि ज़िंदगी भर आप मतलब कि चीज़ों को चेज़ ही करते रहो, कभी कभी हमें एक मतलब कि स्थिरता भी चाहिए होती है लाइफ में। एक धीरे भी अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको फाइनेंसेस थोड़ा स्लोली इंक्रीज़ होंगे आपके, अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है देन इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, स्लो प्रोग्रेस है बट आपकी प्रोग्रेस जो है ज़रूर होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। नेवर फॉरगेट हाउ रिजिलियंट यू आर, यू ऑलवेज बाउंस बैक। ठीक है, कभी ये मत सोचो कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, समय हाथ से निकल गया है, सिचुएशन हाथ से निकल गई है। यू कैन चेंज एनीथिंग। ठीक है, आप कभी भी चीज़ों को बदल सकते हो, कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आपको कोई चीज़ आज अच्छी नहीं लग रही है देन आप उससे पीछे हट सकते हो। ठीक है, सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।